तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है। स्वागत के दौरान दो युवकों ने हमला कर दिया। माला पहनाने के दौरान युवकों ने मारा है थप्पड़। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने युवकों को दौड़ाकर पीटा है। फतेहपुर जाते समय रायबरेली में रुके हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य। मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। हमले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया। करणी सेना के लोग गुंडे और मवाली हैं, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। करणी सेना को गुंडई का लाइसेंस मिला हुआ है। करणी सेना के लोग कीड़े मकोड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। आस्था हटाओ यूपी बचाओ, ये कहते नजर आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। गुंडे और माफिया यूपी में बेखौफ हो चुके हैं। फतेहपुर जाते समय रायबरेली में रुके हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य। इसी दौरान दो युवक आए, माला पहनाने के बाद थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन यहां स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर पीटा है। और इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि करणी सेना के तमाम लोग कीड़े मकोड़े हैं, इनको गुंडई का लाइसेंस सरेआम दे रखा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेहताब हमारे साथ में जुड़ गए हैं, लाइव जुड़े हैं मेहताब। मेहताब, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या कुछ ये पूरा प्रकरण था और स्वामी प्रसाद मौर्य इतने ज्यादा बौखला गए कि कीड़ा मकोड़ा बोलने लग गए इंसान को? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य आज रायबरेली से होते हुए फतेहपुर के लिए जाना था। उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन वो मिलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर के बीचों बीच में सारस रेस्टोरेंट है, वहां पर उनके कार्यकर्ता वहां पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। तभी दो लोग आए और करणी सेना के, और इस समय उनका स्वागत हो रहा था, तभी उन्होंने थप्पड़ मारने का पूरी तरीके से प्रयास किया, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया। उसके बाद जो उनके कार्यकर्ता थे वो दोनों युवकों को जमकर मारा पीटा, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से उनको दौड़ा करके मारा गया। और ये सारी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। हालांकि पुलिस ने फिर जो करणी सेना के जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, सुरक्षा कर्मी पीछे खड़े हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया क्या? कार्यकर्ताओं ने दौड़ा करके क्यों पीटा? उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। विधिक कार्रवाई क्या कुछ हुई है अभी तक? बिल्कुल, जिस तरीके से वहां पे कार्यकर्ता उनके जो सुरक्षा कर्मी जो थे उन्होंने उनको बचाया, उसके बाद जो उनके कार्यकर्ता थे वो अग्रेसिव हो गए और उन युवकों को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारी जो पिटाई हुई है वो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस के सामने उनको पीटा जा रहा है और पुलिस बचाव करती हुई नजर आ रही है। यही पूरी घटना के बाद स्वामी प्रसाद ने रायबरेली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए कि जो घटना उनके साथ में घटी है वो पुलिस की मौजूदगी में हुई है। मेहताब, करणी सेना से संबद्ध ये दोनों युवक जो बताए जा रहे हैं, उनका क्या कहना है? उनके मन में किस बात का आक्रोश था? क्यों भाई थप्पड़ मार करके चले गए? किस बात पर थप्पड़ मारा है? गुस्सा क्या था? जिस तरीके से अब तक की जो अपडेट आई है, जो पकड़े गए युवकों का है, उनका ये कहना है कि उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। लगातार वो हिंदू धर्म को लेकर के टिप्पणियां करते रहते थे। इसी बात का लेकर के विरोध था और स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादों में रहते थे कि भगवान श्री राम को लेकर के या हिंदू धर्म को लेकर के वो टिप्पणियां करते रहते थे। तो इसी को लेकर के आज उनको मौका मिला और उन्होंने इस तरह के स्वामी प्रसाद पर थप्पड़ों की बौछार किया। पुलिस की तरफ से अभी इन युवकों पर क्या कार्रवाई की गई है मेहताब? पुलिस की तरफ से कार्रवाई ये की गई है कि दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं जहां पे खड़ा हूं वहीं से स्वामी प्रसाद फतेहपुर के लिए इसी रूट से फतेहपुर के लिए गए हैं और यहां से फतेहपुर की दूरी महज 10 किलोमीटर है, क्योंकि 10 किलोमीटर के बाद गंगा का पुल पड़ता है और वहां से वो फतेहपुर, तो वहां जाने के बाद में इसी मैंने प्राइम न्यूज के रिपोर्टर ने उन्हें रोकने का प्रयास भी इसी रास्ते पे किया, लेकिन वो रुके नहीं, उनका काफिला नहीं रुका, वो चले गए। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ और बातें भी सामने आती। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद पर हमला हुआ है कि एक राजनीतिक गलियारे में पूरी तरीके से सरगर्मियां तेज करता हुआ नजर आ रहा है। मेहताब, इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ता थे,
उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद पर हमला हुआ है उसको लेकर के जो उनके कार्यकर्ता है वो काफी आक्रोश में है, क्योंकि उन लोगों ने सोचा नहीं था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर इस तरीके का हमला होगा, उन्हें मारा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उनका अभी यहीं से काफिला 5 मिनट पहले यहाँ से निकला है, तो उनके काफिले में कम से कम दर्जनों गाड़ियां थी और काफी उनका जो काफिला था लंबा था। पुलिस प्रोटेक्शन में उनको यहाँ से फतेहपुर सीमा तक छोड़ा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहताब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने, सुना किस तरीके से दो युवकों ने गुस्से में आकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर दिया। प्राइम न्यूज़ ये कहेगा गुस्सा जताने के और भी तरीके हैं। आप एफआईआर करा सकते हैं, कानून हाथ में लेने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, फिर चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर वो दो युवक हों।